नमस्कार, हरियाणा टुडे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। बारिश के मौसम में बढ़ने वाले हड्डियों और जोड़ों के दर्द को लेकर सीनियर ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन मदान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसून में नमी, तापमान में बदलाव और फिसलन के कारण कई लोगों को घुटने, कमर और पुराने चोट वाले हिस्सों में परेशानी बढ़ सकती है। डॉक्टर ने लोगों को सावधानी बरतने, नियमित व्यायाम करने और गिरने से बचने की सलाह दी है। मानसून का मौसम है और मानसून के मौसम में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी होती है कमर दर्द, घुटने का दर्द या फिर कोई पुरानी ऐसी चोट जो कि उन्हें पहले परेशान कर चुकी है और एक बार फिर से मौसम बदलने के कारण उनको उसमें दर्द होने लगा है। और कई ऐसे कारण जो है इस मौसम में देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हड्डियां उन्हें परेशान करती है। और इन्हीं सब परेशानियों पर बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद है सीनियर ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन मदान। तो डॉक्टर अंशुमन जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स कि भाई मानसून जब आता है या ठंड आती है तो जोड़ों में अकड़न बढ़ती है, पुरानी चोट का दर्द उठता है, ये सब होता है। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं आप लोग बरत सकते हैं, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो उन्हीं प्रिकॉशंस के ऊपर हम फिलहाल बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो पुराने दर्द होते हैं वो किस तरीके से इस मौसम में जो है वो उभर कर आते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, हड्डियां जो है वो दर्द करती हैं। पुराने दर्द यूजुअली जोड़ के घिसने से या कमर के घिसने से होते हैं। कई लोग होते हैं जो डायबिटीज होती हैं, उसमें भी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और हमारे लिगामेंट छोटे छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ठंड की वजह से, क्योंकि उनमें ब्लड कम जाता है। सर्दियों में हमारी मांसपेशियों के अंदर जो ब्लड जा रहा होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से कम जाता है और मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और वो लचीली कम हो जाती हैं। और इसलिए जब भी हम चलते हैं तो हमें ज्यादा अकड़न महसूस होती है, खासकर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि उनको चोट लगती है। दिन में तो चलती रहती हैं, लचीली रहती हैं, लेकिन रात को जैसे ही रेस्ट करते हैं तो सुबह उठते हैं तो अकड़न होती है। सर, क्योंकि कई ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको खाने पीने की वजह से ये अकड़न और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि अगर गर्मियों में इन सब चीजों को खाते हैं तो कोई खासा फर्क जो है वो नहीं मिलता होता है, लेकिन ऐसे मौसम में अगर खा लिया जाए तो ये पक्का है कि अगर रात को आप खाकर सोंगे तो सुबह जो है बिल्कुल वो अकड़न महसूस होने वाली है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इस समय में अवॉइड करनी चाहिए? इस समय में खासकर आप खट्टी चीजें, ज्यादा तली हुई चीजें अवॉइड करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका फटीग बढ़ जाता है और ये अकड़न ज्यादा महसूस होती है और दर्द ज्यादा होता है। सर, फिलहाल जो है आज की जो युवा पीढ़ी है वो जिम की तरफ और योगा की तरफ जो है वो ज्यादा जो है अभी फिलहाल जा रही है। लेकिन अगर जिम में अगर आप देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं जो कोई घुटने से जो है वो परेशान है, वेट लिफ्टिंग की वजह से हो या फिर कोई और किसी का लिगामेंट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो उनमें क्या कारण है? योगा ज्यादा सही होता है या फिर जिम वर्कआउट ज्यादा बेहतर होता है? ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। टिल यंग एज आप कुछ भी कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, बट आफ्टर 35 ईयर्स यू हैव टू सिलेक्ट योर एक्सरसाइजेस। लाइक योगा है 35 ईयर्स से 45 ईयर्स तक कंफर्टेबली आप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिम में स्ट्रेनस एक्टिविटी या कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। यंग एज में जो चीजें लोग फेस कर रहे हैं, जैसे आपने बताया, जैसे लिगामेंट इंजरी हो रही है या मस्कुलर इंजरी हो रही है, पेन हो रहा है, तो ये सब स्पोर्ट्स इंजरीज हैं। वो एक्सरसाइज करते समय ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमें कितना वजन उठाना है, कितना हमारी मसल्स के लिए वजन उठाना मतलब सही है, तो वो चीज वो जज नहीं कर पाते हैं। वो ओवरवेट कर उठाते हैं, जबरदस्ती ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल इंजरी, लिगामेंट इंजरीज होती हैं, तो पेन तो होगा ही। तो आपको हर दूसरा व्यक्ति जो है वो घुटने के दर्द से जो है वो परेशान मिलेगा। और कई ऐसे वैद्य हैं जो अपने आप को पहलवान बताते हैं और उनका कहना होता है कि हम वो ठीक कर देंगे। एक एज अ ऑर्थोपैडिक आप उन पहलवानों को, उन लोगों को कितना सराहना देते हैं कि क्या उनके पास जाना सही है? क्या जो लोग हैं उनके पास जाकर सही डिसीजन ले रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सही डिसीजन है। डेफिनेटली कई चीज़ों में जो दर्द होता है, ठंडा सेक और गर्म सेक का बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, और यूजुअली जो पेरिफेरल एरियाज में जो पहलवान या वैद्य जो भी हैं, ये यूजुअली गर्म सेक करते हैं, जो कि मोस्टली केसेस में गलत होता है। क्योंकि अगर चोट लग रही है या आप रनिंग कर रहे हो या कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो रही है, तो उन सब केसेस में
कोल्ड फर्मेंटेशन यानी कि ठंडे से सेक करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गर्म सेक एडवाइस की जाती है। तो गर्म सेक सिर्फ जब करना है जब अकड़न हो सिर्फ, और हमेशा ठंडा सेक करना होता है। तो ये चीजें पुराने टाइम में जरूर सही थी, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन थी या नहीं थी। आराम भी आता था, ऐसी बात नहीं है, बट वो टेम्परेरी आता है। कोई गर्म सेक करोगे आप तो वहां का खून का दौरा बढ़ जाएगा, तो हीलिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी, तो कुछ समय के लिए होगा, लेकिन सूजन एक्चुअली बढ़ जाएगी। तो वो चीज को थोड़ा जजमेंट वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं एडवाइस करता हूँ प्रॉपर डॉक्टर के पास मिले, जिसके पास डिग्री हो, जो पढ़ा हो सालों, तो उनसे मिलना चाहिए। अच्छा सर, घुटने में आजकल एक ये भी ट्रेंड है कि घुटनों में ग्रीस जो है वो खत्म हो जाती है, या फिर उसको जो कटोरी जिसको कहा जाता है वो भी बदलवाने का जो है वो ट्रेंड आजकल अगर देहातों की तरफ देखा जाए तो ज्यादा चल रहा है। वो कितना बेनिफिट जो है वो रहता है? कटोरी बदलने का मतलब ये है कि घुटने के ऊपर जो घिसाव है उसको छील करके एक सरफेस चेंज कर दिया जाए। जोड़ बदलना ये नहीं है कि भाई हड्डी काट के पूरी नहीं लगा रहे। ये घिसा हुआ घुटना है, इसके अंदर ये सातल की हड्डी यानी कि नी के ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी है। अब ये सरफेस आपका रफ हो गया है, तो ये आपस में खुद के वजन से ज्यादा टकराता है तो दर्द होता है जब हम चलते हैं, क्योंकि इंसान दो पांव पे चलने वाले इंसान मतलब जंतु है। तो इसका ये नुकसान हुआ है कि भाई सारा वजन इन पे आने लगा है, क्योंकि आपको चलना है तो एक पांव तो उठाना ही पड़ेगा, तो सारा वजन एक ही पांव पे आएगा, तो वो आपस में बहुत ज्यादा घर्षण होगा और उसमें से पानी निकलेगा और सूजन आएगी। तो इस सरफेस को हमें चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर देना है, ताकि ये जो फ्रिक्शन हो रहा है ये सेंसलेस हो जाए, मतलब बॉडी उसको परसेप्ट ही ना करे, और ये चीज स्मूथली मूवमेंट करेगी। किसी रफ चीज को चलने में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। एनर्जी कंज्यूम होगी तो ये मांसपेशियां थक जाएंगी चारों तरफ की, फटीक होगा, रात को बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी। और इसको अगर हम लगा देते हैं तो ये स्मूथ होता है, मसल्स थकती नहीं है, ओवरऑल पेन नहीं होता, फटीक नहीं होता, और सरफेस चेंज हो गई तो पेन जो हड्डी के टकराने से हो रहा है वो भी बंद हो जाता है। हमारे दर्शकों के लिए जो कि उनको मदद मिले अपने रूटीन में वो उसको शामिल कर सके और जल्दी से मतलब अच्छे से अपनी हड्डियों का ध्यान रख सके। तो अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है अपने कैल्शियम इंटेक के ऊपर ध्यान देना। अपनी डाइट को देखना कि हम फास्ट फूड ना खाएं, हम प्रोटीन रिच फूड खाएं, कैल्शियम रिच फूड खाएं। दूसरा, धूप का सेवन करें, कम से कम 1-2 घंटा हो सके तो कहीं बालकनी में बैठें, कहीं घूमे फिरें, ताकि हमें धूप मिलती रहे। और हम आउटसाइड फूड ज्यादा ना खाएं, उससे बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है, उससे भी जोड़ खराब होते हैं और कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन मदान, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आपको जो है वो अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान रखते हुए आप जो है वो अपने भविष्य के लिए अपने हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये भी जाना कि इस बदलते मौसम के अंदर किन परेशानियों के साथ जो है वो लोग जूझ रहे हैं और उन परेशानियों को कैसे आपको दूर रखना है। हालांकि साफ तौर पर जो 3 हिदायतें दी हैं उनमें से सबसे पहले यही है कि आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, धूप का, विटामिन डी का जो है वो सेवन यहाँ पर करते रहना है, और सबसे अहम बात कैल्शियम और प्रोटीन की भरपूर मात्रा जो है वो अपने शरीर में तक पहुंचानी है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शिवानी रुइया, खबर फास्ट, गुरुग्राम।